चलिए और अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव की एक आम सभा को संबोधित किया। अशोक गहलोत दौसा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में एक चुनावी सभा की। प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों का निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीलबंद किया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को जालोर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग, आहोर के छगन सिंह राजपुरोहित और भीनमाल के पूराराम चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। दौसा में डाक मतपत्र पर मतदान कर फेसबुक पर सार्वजनिक करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन माना है। श्रीगंगानगर में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने रोड शो किया। कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक चांडक, आप की ओर से सांसद भगवंत मान ने जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांगा। बीजेपी प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रभुलाल जब ईशरपुरा गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया। प्रभुलाल बारां जिले के अंतर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच बुधवार को सीकर गए, जहां उन्होंने पीएम मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम 4 दिसंबर को सीकर आएंगे। झुंझुनू में मंगलवार को 2 बड़ी चुनावी सभाएं हुई। यहां खेतड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने नवलगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी वासुदेव देवनानी के बेटे महेश देवनानी पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने आरोप लगाया है। अलवर के रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सफिया खान के भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को रामगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी ने रामगढ़ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सफिया खान का एक भड़काऊ बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सफिया खान चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित करती हुई दिखाई दी। मंगलवार को जयपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए साफ कर दिया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री और मालवीय विधानसभा सीट से विधायक कालीचरण सराफ अपने क्षेत्र में इन दिनों जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार और प्रसार में वो अपनी उपलब्धियां गिनाने से नहीं चूकते हैं। दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष उमराव नागर ने बीजेपी कांग्रेस पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। बीकानेर में सरगम सप्ताह के तीसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में वोट बारात निकली, जिसमें सजे धजे ऊंट, घोड़ों, बैंड की सुमधुर स्वर लहरियों के बीच ग्रामीणों ने गाएंगे बजाएंगे वोट डालने जाएंगे का संदेश दिया। राजसमंद में बीजेपी प्रत्याशी किरण माहेश्वरी के समर्थक और कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों दलों समर्थकों के प्रचार के दौरान आमने सामने हुए। श्रीगंगानगर में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक चांडक ने रोड शो किया और हजारों की तादाद में महिला पुरुषों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कोटा में मंगलवार को पोस्टल बैलेट पेपर से चुनावी कार्य में लगे कर्मचारियों ने अपना मतदान किया। कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए मतदान शुरू हुआ। बाड़मेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन को जिताने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रचार किया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतदान दलों को ट्रेनिंग दी गई। दूसरे ट्रेनिंग सेशन में मतदान दलों से जुड़े कार्मिकों ने भाग लिया। डूंगरपुर में जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए ऐसा नवाचार किया गया जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें एक साथ 10,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान करने की शपथ ली। दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार शर्मा की देखरेख में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। बांसवाड़ा में लोग निडर होकर अधिक संख्या में मतदान करें, इसे लेकर जिले में स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा सतरंगी सरगम सप्ताह का आयोजन किया गया। कोटा में चुनाव के तहत नियुक्त राज्य कर्मचारियों के मतदान दलों का दूसरा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ। ट्रेनिंग में प्रतिभागी पीआरओ और पीओ पद के निर्वाचन कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया की सभी तरह की जानकारी दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को जयपुर में एक सभा को संबोधित किया। गुलाम नबी ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान के समर्थन में वोट मांगे।
प्रतापगढ़ जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सरगम सप्ताह के तहत गाएंगे बजाएंगे वोट डालने जाएंगे थीम पर मतदान केंद्रों पर वोट बारात निकाली गई। मरुधरा के महासंग्राम में मंगलवार को बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भरतपुर पहुंचने पर विधायक अनीता सिंह ने उनका स्वागत किया। अलवर के तिजारा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाती है। बीकानेर में राजपूत करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने बीजेपी पर हमला बोला। कालवी ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कालवी ने कहा कि 3 महीने में तीनों मुद्दों पर बीजेपी फैसला नहीं करेगी तो करणी सेना दिल्ली कूच करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में करणी सेना कुछ सीटों को छोड़कर बीजेपी का विरोध करेगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना में चुनावी सभा की। बीआर मिर्दा स्टेडियम में यह सभा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा के बहरावंडा गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश के लिए वोट मांगे। गहलोत ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के पीसांगन कस्बे में जनसभा की। सीएम राजे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। राजे ने कहा कि पुष्कर सरोवर की पूजा के दौरान राहुल ने गलती से अपने नाना जवाहरलाल नेहरू का गोत्र बता दिया। मुख्यमंत्री राजे ने चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि चलो अच्छा है, राहुल गांधी को अब गोत्र क्या होता है उसकी जानकारी तो हुई। उदयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में विकास को अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। कांग्रेस की तरह जातिगत राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। शेखावत ने बीजेपी की सत्ता वापसी का भी दावा किया। राहुल गांधी को लेकर शेखावत ने कहा कि वे जहां जहां गए वहां पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर गुंडागर्दी सिखाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर दौरे के दौरान प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। प्रत्याशी सांग सिंह भाटी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मंगलवार को पीसीसी चीफ सचिन पायलट उदयपुर दौरे पर रहे। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी विवेक कटारे के समर्थन में पायलट ने हिरणमगरी इलाके में जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने मुख्यमंत्री राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। पायलट ने कांग्रेस सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार और आदिवासियों के विकास का दावा किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के परिसंघ ने कहा कि राज्य में समाज के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाई है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की कामना को लेकर भारत भ्रमण पर निकली राजलक्ष्मी राजसमंद पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कांकरोली बस स्टैंड पर कहो दिल से मोदी फिर से नामक रोड शो किया और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों की समीक्षा में जुटा है। कोटा में संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। आयुक्त वर्मा ने कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों से तैयारियों के बारे में जाना। भीलवाड़ा में पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने प्रदर्शन कर विरोध किया और मतदाताओं से सोचकर वोट करने की अपील की। इस दौरान जाजू ने कहा कि भीलवाड़ा में गांधी सागर, मानसरोवर और धांधलाई की झील की हाल दयनीय बनी हुई है। करौली में विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 27 से 2 दिसंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां कार्मिकों को बेहतर ढंग से मतदान की प्रक्रिया और वीवीपैट मशीन के बारे में समझाया जा सके। अलवर के बसंत विहार कॉलोनी में देर शाम घर में लूटपाट के इरादे से घुसे एक बदमाश ने एक महिला के सिर में डंडा मारकर उसके गले से एक चैन छीन कर ले गया। बूंदी के देई क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां देई कस्बे में एक नवजात का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक इनोवा गाड़ी से 29 कार्टन शराब जब्त की। साथ ही टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सहकार भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन पुष्कर में 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। सहकार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। कोटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सातलखेड़ी के पास मुकेश फिलिंग पेट्रोल पंप पर हुई सेल्समैन से लूट मामले में 3 बदमाशों को देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया गया। नाबालिग से गैंगरेप के 4 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 2 ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी जीवनकाल तक के लिए कारावास की सजा और 1,71,000 का जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट में पुलिस कंट्रोल रूम की जमीन पर मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब तक बजट जारी नहीं होता याचिका का निस्तारण नहीं होगा। रिश्वत लेने के करीब 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तत्कालीन पटवारी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। भीलवाड़ा पुलिस ने नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 15 लाख रुपए का सामान भी बरामद कर लिया।
चित्तौड़गढ़ के रूद गांव में बीती रात एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मवेशियों को चुराने की नीयत से चोर एक घर में घुस गए। नींद खुलने पर परिवार के सदस्यों पर चोरों ने हथियारों से हमला कर दिया। प्रतापगढ़ के कैली गांव में गाय चराने गए एक 12 साल के बच्चे पर पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में मासूम की मौत हो गई। झालावाड़ के कोटा रोड पर ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। भिरंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से डबलईजी ने जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। धौलपुर के सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 13 वर्षीय नाबालिग का शव अटल सेवा केंद्र के पास पशुओं के चारे में मिला। कोटा में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत हुई। मार्केट में लाइट लगाने के दौरान हादसा हुआ है। महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलग अलग बैच के 49 IAS अधिकारियों को नए साल पर सरकार प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें 49 नामों पर फैसला लिया गया। राजकीय मां जालपा देवी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में NCC और NSS ने मिलकर रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में 103 युवाओं ने रक्तदान किया। हाईकोर्ट ने पूर्व अनुबंध सेवा को नियमित सेवा में जोड़ने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। कोर्ट ने CMHO को नोटिस दिया है। अजमेर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। CO नॉर्थ जितेंद्र जैन ने बताया कि ADA कार्यालय के पास कुछ लोगों की जुआ खेलने की खबर मिली, जिसके बाद वहां दबिश दी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बेहतर कानून व्यवस्था, आमजन का पुलिस से सीधा संपर्क और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उदयपुर पुलिस ने इंतजाम सॉफ्टवेयर इजाद किया है। साथ ही एक WhatsApp हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया। करौली के महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले के 129वें निर्वाण दिवस के मौके पर एक दिवसीय पूर्व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर शहर की दरगाह थाना पुलिस ने शीशा खान क्षेत्र से 2 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर के मियानी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। झारखंड में अब सड़कों का जाल बिछेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को सड़कों के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने 652 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का झारखंड के 325 करोड़ जनता की ओर से आभार जताया। 3.25 करोड़ जनता की ओर से आभार जताया। झारखंड में 1 दिसंबर से धान खरीद शुरू होगी और क्रय केंद्रों पर धान की खरीद के 15 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें सबसे अहम धान खरीद को लेकर फैसला था। सरकार ने धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल देगी। मार्च 2019 तक प्रखंड स्तर पर अब तक खोले गए 239 केंद्रों पर सरकार ने 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य बनाया है। LJP सांसद चिराग पासवान ने उम्मीद जताई कि RLSP NDA के साथ रहेगा। चिराग ने हाजीपुर से अपनी मां के चुनाव लड़ने की बात को खारिज किया। चिराग पासवान अरियरी ब्लॉक के हुसैनाबाद, बरुणा, लोहान और इटहरा गांव में आयोजित चौपाल में शामिल हुए। चिराग पासवान ने ग्रामीणों की सुखाड़ की समस्या पर कहा कि जल्द ही हर घर जल नल योजना से लाभान्वित होगा। कैमूर में लोकतांत्रिक जनता दल के कैमूर इकाई की बैठक हुई, जिसमें 16 दिसंबर को शरद यादव के आगमन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कटिहार के चंद्रकला गार्डन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आगामी 22 और 23 दिसंबर को पटना में एक विशेष प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाजीपुर में मिलन समारोह कार्यक्रम के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की NDA सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मोतिहारी के वाल्मीकि नगर में चिंतन शिविर को लेकर RLSP का जागरूकता रथ रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री और RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 4 और 5 दिसंबर को पार्टी की बैठक बुलाई। नीतीश सरकार के मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को देखने के लिए मैक्सिको की 15 सदस्यीय टीम वैशाली पहुंची। टीम ने गोरौल और भगवानपुर 2 स्कूलों का दौरा किया। पटना में प्रदूषण और उसके प्रभाव पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी CM सुशील मोदी ने किया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।